You think you are lazy in Ramzan, but you are not. The real reason you cannot focus on studying is something students even do not realize. In this video, I am going to explain why this happened and most importantly how to fix it. In the end of this video, you will thank me. So let's get started. First problem in Ramzan is disrupted sleep cycle. रमज़ान में हमारा स्लीप साइकिल कुछ इस तरह से हो जाता है कि हम अपनी पूरी नींद मुकम्मल नहीं करते, या अगर पूरी नींद मुकम्मल करते भी है तो हम डीप स्लीप में नहीं जाते। डीप स्लीप में क्या होता है कि हम जब थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए सोते हैं तो हमारे स्लीप में, हमारे नींद में डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक होता है डीप स्लीप, जब वो आप नहीं करते तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी तरह नहीं होती और उसी रीज़न से आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, जिस तरह के रमज़ान में होता है, और लेज़ी फील करते हो। द सेकंड रीज़न इज़ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड लो एनर्जी। पूरा दिन फास्टिंग में चला जाता है, हम कोई भी खाने की चीज़ इस तरह नहीं खाते दिन में, और उस वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा कम हो जाता है। उस वजह से जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेन का मेन फ्यूल होता है, और ब्रेन को जब प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज नहीं पहुंचती तो उस वजह से हमारी ब्रेन की कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और दूसरे जो एबिलिटीज हमारे ब्रेन के होते हैं वो नहीं होते, और हम सारा दिन स्लीपी फील करते हैं। थर्ड रीज़न आप सब जानते हैं, डिहाइड्रेशन। हम सारा दिन पानी नहीं पीते और हमारा ब्रेन जो है वो 75% तक पानी से बना है, और उस वजह से हमारा ब्रेन जब सही तरह से काम नहीं करेगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी सही तरह से यूटिलाइज नहीं होगी, और उस वजह से हमारे माइंड में फोग रहता है, हम स्लीपी फील करते हैं, लेजीनेस जिस तरह होता है रमज़ान में सबके साथ। तो ये क्यों होता है, ये 3 रीज़न मैंने आपको बताया। इस और फोर्थ रीज़न है मेंटल फैटीग। हमारे ऊपर स्ट्रेस यही होता है कि हम स्टडी नहीं कर रहे, हम लेज़ी हो गए हैं रमज़ान में, और उस वजह से, वो स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, कार्टिसोल, और वो भी हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है, और जब हमारा ब्रेन, हमारा माइंड इफ़ेक्ट होता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसकी वजह से इफ़ेक्ट होती है। तो इसको हमने पैक्स करना है बिल्कुल इजी वे में। मैं पैक्स करता हूँ, मैं भी अपने एमडी के डेज में जिस तरह करता था वही मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह आप अपने लेजीनेस को ख़त्म कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। व्हाट्स द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? सबसे पहले डिहाइड्रेशन। सिंपल है डिहाइड्रेशन। आप दिन में पानी नहीं पीते, आपने उस पानी की कमी को रात में पूरा करना है। आपने टारगेट रखना है कि इफ्तारी से सहरी तक आपने 2 to 3 लीटर्स पानी आपने कंप्लीट करना है। मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन आप कोशिश करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी सहरी आती है। आप किस तरह सहरी करते हो? सहरी में आप पराठा खाते हो, चाय पीते हो, और इसके अलावा कुछ सालन वगैरह खाते हो, लेकिन ये आपने नहीं करना है। आपने कुछ इस तरह से खाना है जो आपके बॉडी में सारा दिन डाइजेशन हो, जो स्लो डाइजेशन में हो, और उसकी एनर्जी आपको ज़्यादा टाइम के लिए मिले। वो क्या चीज़ें होगी जो हमें सारा दिन एनर्जी प्रोवाइड करी, या जिसकी डाइजेशन हमारे बॉडी में स्लो होगी? वो होगी प्रोटीन, या फिर बटर हो गया, या ओट्स हो गए। इस तरह की चीज़ें जब आप खाते हो तो आप सारा दिन एनर्जाइज फील करते हो, क्योंकि उसकी डाइजेशन स्लो होती है और हमारे बॉडी में वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। तो इस वजह से जब 12 बजे दिन के होते हैं तो आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी अगर आपने सहरी अच्छी तरह से की है। इसके अलावा दही का यूज़ आप कर सकते हो, और चाय को अगर आप अवॉइड करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने प्रोटीन और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसकी डाइजेशन स्लो होती है, आपने वही खाना है। एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये आप खा सकते हैं। इस तरह सहरी में आपने शुगर को अवॉइड करना है। जितना आप शुगर को अवॉइड करते हो आपकी एनर्जी दिन में उतनी ही ज़्यादा होगी। शुगर आपको एक साथ ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देता, इस वजह से शुगर आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट है, दिन में आपने पावर नैप लाजमी लेना है। आप कॉलेज के बाद आते हो या फिर जब भी आपको टाइम मिले, आपने पावर नैप दिन में लेना है। मैं क्या करता था रमज़ान में, किस तरह सोता था? मैं सहरी के बाद नहीं सोता था। इसके अलावा जब मैं तरावी पढ़ लेता था तो उसके बाद
1 या 2 घंटा मैं स्टडी करता और उसके बाद मैं सोता सहरी तक, और जब कॉलेज से आता 1-2 बजे तो उसके बाद मैं सो जाता था। तो इस तरह मेरी नींद भी कंप्लीट हो जाती थी और रात को डीप स्लीप मोड में भी थोड़ा बहुत चला जाता है इंसान, तो उस वजह से बहुत ही रिलैक्स हो जाता है माइंड और इंसान की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हैं, आपने स्मॉल स्टडी बर्स्ट करना है। आपने ये नहीं करना कि एक साथ बैठ जाए और 3-4 घंटे स्टडी लगातार करते रहे। आप रमज़ान में इस तरह नहीं कर सकते। जिस तरह आपकी स्लीप जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह आपने अपनी स्टडी को भी फ्रेगमेंटेड वे में करना है। 40 मिनट स्टडी कर ली, इसके बाद आधा घंटा ब्रेक लेना है, 15 मिनट ब्रेक लेना है, और इसके बाद जब आपको टाइम मिले तो आपने स्टडी करनी है। तो 40 मिनट 30 मिनट स्टडी करनी है और फिर आपने रिलैक्स करना है। इससे आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और आप लेज़ी फील नहीं करोगे। स्टे हाइड्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जब आप पानी पीते हैं तो उसके साथ तो थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स पी लिया करें। जब इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी में डिस्टर्ब होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन, तो उस वजह से भी हम बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं। तो ORS अगर आपके पास नहीं है तो आप पानी में नमक मिलाकर या पानी में नींबू मिलाकर भी आप पी सकते हैं। उससे भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होंगे और आपका फोकस ज़्यादा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट टिप, आपने एक्सरसाइज लाजमी करना है। जब आप इफ्तारी करें उससे तकरीबन आपने एक आधा घंटा पहले एक्सरसाइज लाजमी करनी है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में एनर्जी होगी। हाँ, एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा थका देगा, आपका पसीना भी आएगा, लेकिन एक्सरसाइज से ये होगा कि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे उतना आप अपने आप को लेज़ी फील नहीं करोगे। लेज़ी हम सिर्फ अपने आप को फील कराते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े से एक्टिव हो जाए 2-3 दिन के लिए और उसके बाद आप अपनी रूटीन में आ जाए तो आप लेज़ी फील नहीं करोगे। आप जो लेज़ी फील करते हो ये सिर्फ आपका माइंड, आपके पोक है, और दूसरा आपकी हैबिट्स है। तो अपनी हैबिट्स को आपने चेंज करना है और ये हैबिट्स जो मैंने आपको बताए इसको अपनाने की कोशिश आपने करना है, एंड यू विल थैंक मी लेटर। आप फोकस भी स्टडी पर कर सकोगे, इसके अलावा आपकी कंसंट्रेशन भी वापस आ जाएगी। रमज़ान में स्टडी के हवाले से मेरा क्या रूटीन होता था अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब मैं अफ्तारी कर लेता था उसके बाद मैं रिलैक्स करता, तकरीबन इशा तक मैं रिलैक्स करता। उसके बाद मैं तरावी नमाज पढ़ने चला जाता और तरावी के बाद जब आता तो मैं 1-2 घंटे स्टडी करता। मैं क्या स्टडी करता, मैं बायोलॉजी की MD-CAT लेक्चर देखता। एक लेक्चर में हर रोज़ देखता था रमज़ान में। अब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो। बायोलॉजी गार्डियन का एक लेक्चर में तरावी के बाद देखता था और उसके बाद मैं सो जाता था। सोने के बाद सब सहरी के लिए उठता, तो उसके बाद इबादत करने के बाद और सहरी खाने के बाद मैं स्टडी करता, और स्टडी में सुबह तक करता जब तक मैं कॉलेज ना जाता। तो कॉलेज तक जो टाइम होता था उस तक मैं स्टडी करता सहरी से लेकर, और कॉलेज चला जाता और कॉलेज के से आकर फिर मैं सो जाता था। तो मेरी नींद इस तरह कंप्लीट हो जाती थी, तकरीबन 6-7-8 घंटे इजीली कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो इस तरह आप भी अगर कोशिश कर सकते हैं तो आपने भी इस तरह करनी है स्टडी। बाकी बहुत ज़्यादा स्टडी रमज़ान में नहीं होती, आपने कुछ ना कुछ स्टडी करनी है लाजमी, और बाकी जितना आपसे हो सके आपने उतना करना है। रमज़ान में हर कोई लेज़ी फील करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ दो। तो स्टडी आपने कंटिन्यू करना है, अपने हैबिट्स को चेंज करना है। अब भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपने रमज़ान को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। इसके अलावा आपने मेरी MD-CAT नोट्स वाली अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।